निर्माण शुरू किया था। सरदे बनते धमशील के माध्यम से यहाँ नींव रखवाई थी 2018 के अंदर। तो उस समय नहीं सोचा था कि इतना कर पाएंगे, लेकिन सरदे भंते जी का मार्गदर्शन रहा, भिक्खू संघ का मार्गदर्शन रहा और समय समय पर उचित मार्गदर्शन मिला, एक बैकअप मिला। उस वजह से इतना आपके सामने कर पाए। फिर भी कोई छोटी मोटी कमी रही, किसी प्रकार की आपको किसी प्रकार की समस्या रही, कुछ अव्यवस्थाएं रही हमारी, अगर उनकी वजह से आपको थोड़ा भी दुख पहुंचा या परेशानी हुई तो मैं साधुवाद के साथ आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं टीम की तरफ से, कि भविष्य के अंदर हम उसको और दुरुस्त करेंगे, उसका निराकरण करेंगे और अगला जो शिविर जब भी होगा उसमें शायद ये दिक्कत आपको ना आए। इसके लिए आप भी सहयोग करें हमें, क्योंकि यहाँ जो भी निर्माण चल रहा है वो सहयोग से चल रहा है, दान पारमिता से चल रहा है। हमारी अकेलों की इतनी हिम्मत नहीं, साहस नहीं कि हम कर पाए, क्योंकि दान का काम सहयोग से ही होता है। इसके बाद सरदे भंते जी कुछ बच्चे हैं जिनमें मेरा भी बेटा है, 17 जनवरी को उसका भी जन्मदिन है। कुछ बच्चे और हैं, उनका भी जन्मदिन है। वो सरदे भंते जी के भिक्खू संघ के मार्गदर्शन में अठमंगल गाथा के साथ उनका भी जन्मदिन मनाया जाएगा। आप उसमें सभी सहयोग करें जब भी भंते जी का मार्गदर्शन हो। और टीम जो खड़ी है उस टीम का भी आप सहयोग करें, इस निर्माण कार्य के अंदर भी सहयोग करें। इस पंडाल की जो हम व्यवस्था कर पाए आपके लिए, जिस प्रकार से इस प्रोग्राम का जो भी व्यवस्था हम कर पाए आप सभी के सहयोग से, आप उसमें भी सहयोग करें। और एक विशेष तौर पर आपसे मैं सहयोग की अपील करूंगा कि सरदे भिक्खू संघ आपके सामने बैठा है, जो दान पारमिता से ही लगातार प्रयासरत रहता है पूरे भारत के अंदर। और जब दान पारमिताएं भिक्खू संघ को सहयोग के रूप में मिलती है तो भिक्खू संघ गतिशील रहता है। कभी बुद्ध के मार्गदर्शन में भिक्खू संघ गतिशील रहा तो पूरा भारत बौद्धमय हुआ। आज वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो सरदे भंते जी के मार्गदर्शन में भिक्खू संघ गतिशील है, तभी धम्म गति कर रहा है। और उस गति के दौरान असरावा की धरती के अंदर धम्म पहुंचा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी के विश्वास के साथ कि एक दिन जो बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कभी की थी, वो बहुत विस्तार और विस्तृत रूप से आगे बढ़ रही है। वह समय दूर नहीं हमारे रहते हुए कि भारत का जो बौद्ध में परिसंकल्पना का सपना बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर लेकर गए थे, वो उनके रहते शायद ना हो सका, लेकिन हमारे रहते, सरदे भंते जी के रहते ही शायद पूरा हो पाए। ऐसा संशय हमें नहीं लगता कि रह पाएगा। और मैं अपनी तरफ से और टीम की तरफ से भी यह एक विशेष तौर पर आह्वान करता हूं कि हमारे जीवन का जब तक एक एक सांस है तब तक बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जो अंतिम सपना है उसको साकार करने के लिए हम उस अंतिम सांस को भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अंतिम सपने को पूरा करने के लिए लगा देंगे। ऐसा मेरा एक संकल्प है, टीम का भी संकल्प है। इस भवन को पूरा करने के लिए भी आगे प्रयासरत रहेंगे। धम्म को गतिमान करने के लिए हर समय हर संभव प्रयास करेंगे। और भंते जी का जो जो मार्गदर्शन रहेगा उस मार्गदर्शन के अनुरूप प्रयास करेंगे, कार्य करते रहेंगे। इसके साथ कुछ साथी जो बाहर से आए हैं जिनका विशेष तौर पर मैं नाम ना लेकर के उनका भी धन्यवाद करता हूं हमारे बीच में, कि उन्होंने एक विशेष समय निकालकर हमारे बीच में वो पहुंचे हैं। इस शिविर को आप सभी ने मिलकर के सफल रूप दिया है, क्योंकि हम तो सिर्फ इसका प्रयास कर सकते थे, लेकिन इसको सफल आप सभी ने पहुंच करके बनाया है। क्योंकि कोई भी शिविर बगैर पब्लिक के सहयोग के, बगैर अनुयायियों के सहयोग के कभी भी पूरा नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार हमारे साथ सहयोग करते रहेंगे। और सरदे भंते जी के मार्गदर्शन में आपको जो जो जिम्मेदारियां मिली है बौद्ध समाज के निर्माण की, या फिर उस समाज निर्माण में जो सामाजिक व्यवस्था है उसको पूरा करने की, उन सभी जिम्मेदारियों को आप पूरा करते रहेंगे। और जब जब समय मिलेगा
आप हमारे साथ भी जैसे बाहर के प्रोग्राम्स होते हैं, जो पर्व होते हैं हमारे, जैसे अभी आने वाला 18 मार्च है आगरा का, उस प्रकार के प्रोग्रामों में हमारे साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उस सहयोग से मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर जो बाबा साहब का सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो पाएगा। एक उत्साह के साथ हम सभी मिलकर के काम करेंगे। ऐसा विश्वास है कि जितना जल्दी हम यहाँ से जो संकल्प लेके चले हैं वो बहुत जल्द पूरा होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ परम श्रद्धेय भिक्षु संघ का मैं साधुवाद और मंगल कामना ज्ञापित करता हूँ मेरी तरफ से कि उन्होंने हमें समय दिया और हमें धम्म का ज्ञान देकर अनुग्रहित किया। और परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल को भी मैं